अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपके लिए इंतहाई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो वीडियो है उसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके बाद हार्मोन्स और एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में इसमें डिफरेंस क्या होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो जो ही मैं अपलोड करूं तो वो आप तक उसी वक्त पहुंच जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। जब ये दोनों आपस में टुगेदर होते हैं, मिलते हैं, तो इसके बाद हम उसे कहेंगे हमारे पास क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम होगा। तो इससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वर्क एज अ कोऑर्डिनेशन ये किस तरह काम करते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर ये वर्क एज अ कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। यानी कि मुख्तलिफ बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स होते हैं उनको मिला के वो सब एक कोऑर्डिनेशन के तहत क्या करते हैं, बॉडी के अंदर काम करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन के अंदर नर्वस सिस्टम भी काम करता होता है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या ये भी काम करता होता है। लेकिन प्रोसेस को रेगुलेट भी करते होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं देखता हूँ आपको पास आते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में फ़र्क क्या है। देखिए, नर्वस सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी क्या करता है, ये भी कोऑर्डिनेशन करता है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है, ये जो नर्वस सिस्टम है ये फास्ट प्रोसेस है, इसके बरक्स जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या होगा, वो स्लो प्रोसेस होगा। अब अगर हम देखें टाइम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है ये क्या होगा, फास्ट प्रोसेस होगा। इसके बरक्स अगर एंडोक्राइन सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगा। इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं बॉडी के अंदर। क्या करते हैं बॉडी के अंदर, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन क्या होती है, यानी कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जॉइन टुगेदर। यानी कि बॉडी के जितने भी प्रोसेस होंगे, जितने भी बॉडी के ऑर्गन होंगे, उनको क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट को जॉइन टुगेदर करते हैं ताकि एक कोऑर्डिनेशन की तरह वो काम करें। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँगा हार्मोन्स एंड ग्लैंड क्या होती है, ठीक है, और हार्मोन्स। अब मैं आता हूँ हार्मोन के अंदर, हार्मोन्स और ग्लैंड। अब देखें ज़रा हार्मोन्स क्या होते हैं और ग्लैंड क्या होते हैं। अब देखें हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन इज़ अ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन बॉडी एंड फॉर क्या फॉर ऑर्गन इन द बॉडी, टारगेट ऑर्गन इन द बॉडी। ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनको टारगेट करते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस होता है, याद रखें। लेकिन इसके बाद जो ग्लैंड होते हैं उसमें सेक्रीशन होती है। जैसे कि माउथ के अंदर एक सलेवरी ग्लैंड होती है जिसमें मीन्स वो सेक्रीशन करता है, सलेवा का सेक्रीशन करता है, ठीक है। और इसके बाद अब ज़रा देखें ये केमिकल, ये जो हार्मोन्स हैं ये बॉडी के अंदर इनकी अहमियत क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है इनकी। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले जो हार्मोन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या करता है, वो ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा हार्मोन्स का, वो मेटाबॉलिज्म अब क्या होगा, यानी कि कट एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन बॉडी, कट एंड फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। इसमें क्या होती है, तोड़ फोड़ का अमल होती है। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट का, वो रिप्रोडक्शन में हमका मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स होते हैं, वो जो रिप्रोडक्शन के अंदर मतलब अहम होते हैं। अब यानी कि अगर हार्मोन ना हो तो ना ग्रोथ कंट्रोल होगा, ना मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा, और ना ही कोई रिप्रोडक्शन होगा। अब देखिए आपको मैं एक हार्मोन की एग्जांपल देता हूँ, इंसुलिन हार्मोन्स है जो बीटा सेल में पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल में, याद रखिएगा, बीटा सेल में क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन होगा, वो क्या होगा, यानी कि वो वो प्रोड्यूस होगा। तो इसके बाद हार्मोन्स जो हैं, वो हार्मोन्स उनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, वो था इंतहाई अहम, ऑब्जेक्टिव बहुत ही अहम है। तो ये था इंग्लिश फिजिशियन E.H. स्टार्लिंग, डिस्कवर्ड 1902 में सबसे पहले इसने डिस्कवर किया था। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ
कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में फ़र्क डिफरेंस क्या होगा। अब देखें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा वो क्या होगा, डक्ट लस होगा। और इसमें देखें या कोई आप लोगों को डक्ट नज़र आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं है डक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ बिल्कुल इसमें डक्ट है, एक्सोक्राइन में डक्ट ही होगा, लेकिन एंडो में क्या होगा, डक्ट है ही नहीं। अब देखें एंडोक्राइन में जो हार्मोन है इसके अंदर, ये क्या करते हैं, ये ब्लड में शामिल होते हैं और ब्लड में शामिल होके क्या करते हैं, टारगेट आर्गन को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो अब टारगेट आर्गन में आकर क्या काम करते हैं। सबसे पहले मसलन आप एग्जांपल लें, जो टारगेट आर्गन से वो लंग है या हार्ट हो, जो भी हो, तो उसमें वहाँ जाके ग्रोथ का काम करेगा, फिर मेटाबॉलिज्म करेगा और फिर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन का काम आएगा। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होंगे, डक्ट होंगे। अब ये जो अब डक्ट तो होंगे, लेकिन इसमें जो हम इसे हम कहेंगे ये हार्मोन्स हैं, हार्मोन ब्लड में शामिल होते हैं, इसमें कोई डक्ट नहीं है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम इन्हें कहेंगे एंजाइम, ठीक है, हम क्या कहेंगे, एंजाइम। अब ज़रा देखें, ये जो ही ये डक्टलेस नहीं है, इसमें डक्ट है, ये डक्ट से निकल कर क्या करेगा। अब जैसे कि मुख्तलिफ स्टोमच में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं जो मतलब इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, वो डाइजेशन का काम करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है, सलेवा होते हैं, ये हार्मोन नहीं होते, ये एंजाइम होते हैं। इसके बाद डक्ट का होना नेसेसरी है हार्मोन के लिए, ठीक है, इनके लिए डक्ट का होना ज़रूरी है, ये एंजाइम है। लेकिन यहाँ हार्मोन्स है, ये हार्मोन फ़ौरन ब्लड में दाखिल होकर टारगेट सेल को करते हैं, टारगेट करते हैं। तो इसके बाद लेकिन एंजाइम नॉट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कुछ अहम क्वेश्चन थे जो बहुत ही अहम थे, तो मैंने आपको डिस्कस किया था। तो मैं मज़ीद ये पॉइंट दोहराने की कोशिश करूँगा कि ये इंग्लिश फिजिशियन था EH स्टार्लिंग ने इसे सबसे पहले क्या किया, डिस्कवर किया। दैट्स ऑल।